नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव रविवार को आजमगढ़ पहुंचे। जनपद आगमन के दौरान उन्होंने सठियाव क्षेत्र स्थित पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करैली के आवास पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला। शिवपाल यादव ने दावा किया है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी और प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से जनता परेशान है और आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी। ओम प्रकाश राजभर द्वारा 22 फरवरी को आजमगढ़ में आयोजित रैली में किए गए दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि छोटे स्तर के लोगों के बयान का जवाब देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आज ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी की वजह से ही विधायक है और आने वाले चुनाव में उन्हें अपनी स्थिति का पता चल जाएगा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इतनी ही मजबूत है तो सीधे ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री बन जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्होंने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा का दावा करती है, लेकिन हाल की घटना इस दावे की पोल खोल रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। जीएसटी वसूली और बजट खर्च को लेकर भी उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की घोषणा तो हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अलग है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले में उन्होंने कहा कि शंकराचार्य पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है और उन्हें न्यायालय से राहत भी मिली है। उन्होंने भरोसा जताया कि न्यायालय से ही उन्हें न्याय मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी विचारधारा के लोग उन्हें 2 बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वह राज्यसभा जाने से ही संतुष्ट हो गए। गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को हटाना जरूरी है। इसके लिए समाजवादी पार्टी संगठन को मजबूत कर 2027 में आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कराने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। आजमगढ़ से समाजवादी को गढ़ कहा जाता है और यहाँ ओम प्रकाश राजभर अभी एक रैली किए गए कि 10 में से 10 सीट हम जीतेंगे और समाजवादी पार्टी का हाल 2017 से भी बुरा होगा। अच्छा, वैसे तो इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते। इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते जो इस तरीके की बात करें, और वो समाजवादी पार्टी की वजह से ही विधायक थे और फिर आने वाले चुनाव में उनको पता चल जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व। उनका कोई भरोसा है कब किसको क्या बोलने लगे। उन्होंने दोहे में बताया कि दो पाटन के बीच में साबित बचाने को, मतलब भाजपा के बीच में सपा साफ हो जाएगी। इतनी मजबूत पार्टी है भाजपा, तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री बने। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं जिस हिसाब से योगी जी दावा करते हैं? देखिए, यहाँ पर महिलाएं परेशानी में हैं। वैसे तो उन्होंने दावा तो कई बार किए हैं इस तरीके से। अभी ये घटना है दिन के 12 बजे की, दिन के 12 बजे, वो रात की बात करते हैं। दिन में 12 बजे महिला का अपहरण हुआ, फिर अपहरण होने के बाद रेप भी हुआ। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं और झूठ के साथ साथ देखिए भ्रष्टाचार बहुत नारे दिए गए, बहुत अच्छे नारे दिए गए।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा ये बताओ, किसी को विश्वास लेकर चले? किसी भी विपक्ष को क्या विश्वास लिया कभी? नहीं। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। और सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो इसी सरकार ने किया है। सारे रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के तोड़ दिए हैं। अच्छा पूरा का पूरा बजट में भी उन्होंने कहा था जीएसटी एक बार लगेगी, और जीएसटी में कितनी बार इन्होंने टैक्स वसूला है और कितनी बार टैक्स वसूले हैं। और बजट का 40% से ज़्यादा कभी बजट खर्च कर नहीं पाए। अब पता लगा लेना टेंडर किस तरीके से 10% पहले जमा करा करके किस तरीके से मैनेज किए गए थे। और ये जो गड्ढा मुक्ति का चला है 10 साल, और गड्ढा मुक्ति कहीं नहीं हुई। और सीधा सीधा गड्ढा मुक्ति में सरकार ने पहले ही 70% पैसा अपने पास मंगा लिया है। पहले ही 70, अब 30% में फिर इंजीनियर भी तो लेंगे जब 70% सरकार ले, तो फिर कहीं गड्ढा मुक्ति नहीं हुई। सर एक है कि जो शंकराचार्य के ऊपर जिसने मुकदमा दर्ज कराया था, आशुतोष ब्रह्मचारी, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। उन्होंने मुकदमा फिर शंकराचार्य के ऊपर कराया है कि उन्होंने हमारे ऊपर हमला कराया। देखिए वो तो झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की झूठ लिखाती है। अब शंकराचार्य जी पर भी झूठ मुकदमे, बताओ ऐसे मुकदमे शंकराचार्य पे, बताइए इस तरीके का मुकदमा और झूठा मुकदमा इन्होंने आरोप, और झूठा मुकदमा खुल के आ गया है सब। कोर्ट ने वो तो न्याय दिला दिया है, और कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। देखना सर जिस नीतीश कुमार को जिस तरह से हाईजैक करके उनको सत्ता से हटाने की कोशिश की जा रही, क्या कहेंगे? अच्छा हम लोग तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे, एक बार नहीं 2 बार। वो राज्यसभा जाके खुश हो गए। हाँ वो राज्यसभा में खुश हो गए तो क्या सर महंगाई का दम भरने वाली सत्ता में आने के बाद अब सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब क्या कहना चाहेंगे सर? अब ये सरकार को ही हटाना पड़ेगा। अब हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी के लोग लगे हुए हैं, पूरा संगठन इतना मजबूत करके और सभी को जोड़ करके, सभी को जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, तभी इस प्रदेश की समस्याएं हल होंगी। सर आजमगढ़ में 10 की 10 सीट रहेगी, प्रदेश में सरकार बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की और भारी बहुमत की सरकार बनेगी। अब दोनों चला तो घर दाना पानी कर के बाकी अब चला बाहर लोग। चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चाचा जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।